कि जब मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी से पहली मर्तबा मिला, शायद पहले भी किसी उसमें इंटरव्यू में लिखा है, पहली मर्तबा जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, पहली मुलाकात की, तो हम जाके उनके ड्राइंग रूम में बैठे, और बैठने के बाद में एक गिलास में पानी आ गया। पानी आ गया तो जो होता है कि हम जब बातों में मशगूल होते हैं तो फिर पानी वानी की वो नहीं होती, मैं थोड़ा सा पानी पी के रख दिया उसको। हालांकि गर्मी का था, बातें करना उनसे इतनी बड़ी शख्सियत से मैं मिलने गया तो उनसे बात करना ज़्यादा जरूरी था, पानी तो जरूरी था, थोड़ा सा पी के रख दिया। और जैसे ही मौलाना साहब को उनके सामने तब आगे थे, जैसे ही मौलाना साहब उस गिलास को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने मेरे झूठे पानी को उन्होंने तुरंत पूरा पानी पी लिया, मेरे लिए नहीं छोड़ा। उनको पता नहीं था कि आप जाकर समाज से हैं। सब कुछ पता था, जो मुलाकात होती है पूरा बायोडेटा उनके पास पहुंचता है कि कौन आदमी मिलने जा रहा है, मेरे पास भी लोग मिलने आते हैं, बायोडेटा पहले उनका मेरे पास आ जाता है, कौन आदमी मिलने जा रहा है, तो आप मतलब उनके इस काम से प्रभावित हुए? बिल्कुल इसी बात से प्रभावित हुआ। और प्रभावित क्या, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बात से प्रभावित हुआ, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस स्टेटमेंट से जो उन्होंने साफ लिखा है, जो वो किताब है सोर्स मटेरियल ऑन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड अनटचेबल्स, तो उस मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स, तो उसमें उस किताब में भी 140 नंबर पेज पर साफ लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि इस्लाम उनकी पहली पसंद था। उस समय हालात क्या हुए, उस समय के मुस्लिम जो कायद थे या जो उलेमा थे वो उस स्थिति को नहीं समझ पाए, आज दूसरा हाथ दूसरा होता, उसके उलट इन्होंने मुल्क के 3 टुकड़ों के नाम पर मुसलमानों को 3 टुकड़ों में बांटा। उस समय मैं समझता हूँ शायद ये भी होंगे ये मोदी साहब, कोई मुसलमान नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है, आगे इसके परिणाम दुष्परिणाम क्या होंगे डॉक्टर। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। संतों के द्वारा हिंदू राष्ट्र, इस पर ये किसको काउंटर किया जा रहा है? देखिए, हमेशा शुरुआत से ही रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति का दौर चला है। इसमें ज्योतिबा फुले क्रांति थे तो दयानंद सरस्वती प्रतिक्रांति के रूप में ये सत्यार्थ प्रकाश लेके आ गए और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल दिया। जितना पुराने पाक के कुरान के खिलाफ है, कुरान की सारी आयतें तो अभी उन्होंने धज्जियां उड़ाई है उसमें, इस किताब में। और इसकी मौलाना कह रहे हैं कि ओम का इसी ने नारा दिया, ओम का। अच्छा, ओम का पहला शब्द जो है इसी ने आर्य समाजियों का नारा है ये। तो इसलिए इस्लाम के खिलाफ क्या लिखा है इसमें? इस्लाम के खिलाफ हर आयत का उन्होंने अपने हिसाब से उसका तर्जुमा किया है और उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए, जबकि पुराने पाक पर आज तक कोई सवाल ही नहीं उठ के खड़ा हुआ। आज तक वो साइंटिफिक किताब है वो। नहीं, आप कह रहे हैं कि कुरान पाक पर कोई सवाल उठा नहीं सकता, लेकिन स्वामी दयानंद ने उठाया है पूरा चैप्टर। दर्शकों को जरा बताइए कहां के किन मुद्दों पर उठाया है। देखिए, ये बहुत लंबी फहरिस्त है, बड़ा वो है। ये 14वां जो इसमें जो अध्याय जोड़ा गया है, 14वां अध्याय मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। इसमें पूरा कुरान पाक के खिलाफ जा रहा हूँ। ये सत्यार्थ प्रकाश मेरे हाथ में, अपने घर से लेके आ जाऊँ, बाजार से खरीद के नहीं ला जाऊँ, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और भी इनकी यही छोड़ो, ये सारी किताबें, ये तो कभी अयोध्या कांड और ये कांड वो कांड, ये तो कांडों से भरी हुई किताब है। जो रामायण है तुलसीदास की, लेकिन इस पर तो हमारा आज सवाल नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं। जी, लेकिन क्या अभी यहाँ दलितों के साथ साथ औरतों की भी धज्जियां जोड़ाई हैं। औरतों के ऊपर जो जिसने जो कहा है कि ये तो अब उन्हों की खान होती है महिलाएं, मतलब फिर नई बात अब ला रहे हैं। ढोल गवार के अलावा भी मामला है क्या? बहुत मामला है। अधम जात में शिक्षा पाए, भयो यथा यही दूध पाए, नीचे ये तो आ गया मार्केट में। हाँ, ये मार्केट में आ गया। उसके बाद में मतलब तुलसी मतलब ऐसा लिखा है, अवगुण 8 सदा और रहें। इन औरतों में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। पूरी चौपाई मुझे नहीं आती, इसी किताब में लिखा है। औरतों की ये जो रामायण है, ये रामायण सिर्फ दलितों की विरोधी नहीं है, शूद्रों की विरोधी नहीं है, ये महिलाओं की घोर विरोधी किताब है ये। और ये सारी किताबें, चाहे ये सत्यार्थ प्रकाश हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, सब में हो, चाहे वेद हो, सब में कहीं ना कहीं मनुस्मृति की झलक हर जगह मिलती है। लेकिन सर सवाल ये है, आप मनुस्मृति की झलक की बात कर रहे हैं। मनु और आदम को मदनी साहब ने एक बताया है और कहा है कि आदम जो मतलब प्रथम इंसान थे पहले, वो हमारे नबी है और वही मनु है, और मनु की चरण में हमको जाना चाहिए, ये शब्द का है। अरे उन्हें नहीं पता कि मनुस्मृति मेरे पास रखी हुई है। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जन्म लेने से ही ब्रह्मांड की सभी स्त्रियों का पहला पति होता है। कि ब्राह्मण मेल हैव राइट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी वुमेन इन द यूनिवर्स। ब्राह्मण युवक को मतलब कायनात की सारी औरतों के साथ संभोग करने की उसमें इजाजत, संभोग कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। मनुस्मृति में लिखा हुआ, अध्याय 10 में लिखा हुआ है। वो मनु अलग होंगे, हो सकता है मदनी साहब नहीं साहब, कोई दूसरा मनु नहीं है। ये सारा ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण सारी ग्रंथ सारे ब्राह्मण महिमा के अलावा इसमें कुछ नहीं है। ऐसी गंदी लिखाई है कि अगर 100 साल के क्षत्रिय को चाहिए 10 साल के ब्राह्मण को वो दंडवत हो, उसको साष्टांग प्रणाम करें। ये तो क्षत्रिय सोकाल क्षत्रिय का क्षत्रिय है। जब सारा जो इनका था, तो उस समय जब मुगलों की सत्ता आई, तब ये क्षत्रिय कहाँ चले गए थे, समझे ना? राजपूत कहते हैं। नहीं, मैं सवाल असल ये है कि जो रामलीला मैदान में जो बातें कही गई है, आप कैसे रद्द करते हैं कि मनु और आदम एक नहीं थे? देखिए, उन्होंने हवाबाजी की है। ये तो किताब, अब ये जो हिंदू जो सोकाल्ड हिंदू है, ये आया ही 4,500 साल पहले है। बकौल पंडित जवाहरलाल नेहरू
जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बकौल दिस ये जो बाल गंगाधर तिलक जो सबसे बड़ा कट्टर हिंदू हुआ है, उसने कहा है कि अगर भगवान जाति को नहीं मानेगा तो मैं भी उसे भगवान मानने से इनकार करता हूँ। इतना कट्टर ब्राह्मण। ये किस किताब में कह दिया उन्होंने? ये उसी में आर्किटेक्ट होम इन वेदास में उसने लिखा है। उसने लिखा है मैं उसको भगवान नहीं मानूंगा, मैं जाति नहीं मानेगा। और जाति चाहिए ही चाहिए। जाति के बगैर हिंदू की कल्पना नहीं है। ये तो हिंदू तो ये जो जमहूरियत के तरकीब वैसे इन्होंने अपने आप को हिंदू करने लगा। एक हिंदू एक अम्ब्रेला है, ये धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 1966 के जजमेंट में भी साफ कहा गया हिंदू नाम का धर्म नहीं है। 1976 का जो एक ट्रिब्यूनल का जजमेंट है नागपुर में, उसका भी जजमेंट है कि हिंदू नाम का धर्म नहीं है। 1995 का लास्ट 3 जज की बेंच का डिसीजन है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। तो कोई कौन सा हिंदू राष्ट्र कुछ की बात करते हैं इन किताबों को? ये किताबें वॉइड है। आर्टिकल जो 13 है संविधान का साफ कहता है कि 1947 से पहले, संविधान के लागू होने से पहले जितनी भी चाहे वो किताबें हैं, चाहे परंपराएं, रीति रिवाज हैं, वो संविधान का अगर किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं तो वो वॉइड हैं, वो निरर्थक हैं। उनके छपने, बिकने और पढ़ने जाने पर रोक लगनी तो क्या फर्क पड़ रहा है? रामचरितमानस अपनी जगह है। आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 पढ़े लीजिए। वैसे तो इन्होंने आर्टिकल 13 कह रहा है, लेकिन ये संविधान को कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है रामचरितमानस? अरे इसमें सारी बराबरी है। औरत जात को गाली दे रहा है ये तुलसीदास। ये रामायण लिख के तुलसीदास औरत जात को गाली दे रहा है। इतनी भयंकर गालियां दे रहा है। ये तो अवगुणों की खान है। वैसे भी नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में महिला को, औरतों को पाप योनि से पैदा हुआ बताया गया है। ये पाप योनि से पैदा है। अरे वो अपनी माँ को भी पाप हमने किया मौलाना मदनी साहब के बयान पर। आप ब्राह्मण और हिंदू पर टूट पड़े। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जानना ये चाह रहा हूँ कि भाई मदनी साहब ने जो बातें कही है, उनकी मंशा क्या है? देखिए उनकी मंशा मैंने आपको बता दी कि वो कांग्रेस के शुभचिंतक रहे, कांग्रेस के वो रहे, उसके राज्यसभा के एमपी भी रहे हैं। तो वो सत्ता का उन्होंने स्वाद चखा हुआ है। अब लगता है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, तो मदनी साहब की ये कोशिश है किसी तरह से हिंदू और इस्लाम का घालमेल करके इस तरह की बातें करना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल मदनी साहब ने कहा कि मोहन भागवत ने जो कहा था सबका डीएनए एक है, वो सही कहा था। ये मदनी साहब ने कहा। आपसे अगर पूछा जाए क्या सबका डीएनए एक है भारत में? देखिए मेरे ख्याल 2009 या 2008 की रिपोर्ट आई हुई है, वो साफ जो इंग्लैंड के, सॉरी अमेरिका के उसमें किसी में जनरल में छपी है, और दो बार डीएनए हुआ है कि यहाँ के सवर्ण हिंदुओं का डीएनए या यहाँ के दलितों का, अर्थवाद शुद्रों का, SC ST OBC का जो डीएनए है यहाँ के मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाइयों से बिल्कुल मेल खाता है। और इनसे नहीं, यूरोशियन जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, इनसे मेल नहीं खाता। ये कौन सी रिपोर्ट बता रहे हैं ये मदनी साहब? कौन सी रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी है? का डीएनए अलग है, बिल्कुल अलग, सेपरेट डीएनए का है, मूलवासियों का अलग है। तो अगर ये सवाल उठता कि सारे भारत के लोगों का डीएनए है तो गलत हो गया ना? ये तो गलत कर रहे हैं। ये मतलब खुद गुमराहियत में जी रहे हैं ऐसे लोग, और पूरी कौम को एक बड़ा समाज में एक बड़ा दर्जा हासिल है, बड़े आलिम कहे जाते हैं, तो उनकी बात सभी सुनते हैं, उसी पर बवाल मच रहा है। और बवाल सारा है अडानी की सुरक्षा के लिए सारे काम हो रहे हैं। मोहन भागवत की सुरक्षा में खुल के आए, डायरेक्टली आए, कह लो या इनडायरेक्टली कह लो। आपने एक बार एक बयान दिया था मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में। जी। आपके संबंध मुसलमानों से खूब अच्छे हैं, सभी तंजीमों में, संगठनों में आपका आना जाना होता। आप जमीयत के दफ्तर भी गए होंगे जरूर, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। दो मरतबा गया हूं। आप मौलाना कलीम सिद्दीकी के साहब के भी पास गए हैं। जी। लोग आरोप लगा रहे हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी और मौलाना उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी के बाद जमीयत ने कुछ भी नहीं कहा और न किया। इसमें आप इसको किस नजर से देखेंगे? देखिए जो मौलाना कलीम सिद्दीकी जो काम कर रहे थे, दीन की शिक्षा दे रहे थे, कुछ अलग नहीं दे रहे थे, कहीं कोई जबरन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो उनको जानबूझ के, जब मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी से पहली मरतबा मिला, शायद में पहले भी किसी उसमें इंटरव्यू में कहा है, पहली मरतबा जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, पहली मुलाकात की, तो हम जाके उनके ड्राइंग रूम में बैठे। बैठने के बाद में एक गिलास में पानी आ गया। तो जो होता है कि हम जब बातों में मशगूल होते हैं तो फिर पानी वानी की वो नहीं होती, मैं थोड़ा सा पानी पी के रख दिया उसको। हालांकि गर्मी का था, बातें करना उनसे, इतनी बड़ी शख्सियत से मैं मिलने गया तो उनसे बात करना ज़्यादा जरूरी था, पानी इतना जरूरी था, तो थोड़ा सा पी के रख दिया। और जैसे ही मौलाना साहब को उनके सामने तब आगे थे, जैसे ही मौलाना साहब उस गिलास को, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने मेरे जूठे पानी को उन्होंने तुरंत पूरा पानी पी लिया, मेरे लिए नहीं छोड़ा। उनको पता नहीं था कि आप जाटव समाज से हैं? सब कुछ पता था। जो मुलाकात होती है, पूरा बायोडेटा उनके पास पहुंचता है कि कौन आदमी मिलने जा रहा है। मेरे पास भी लोग मिलने आते हैं, बायोडेटा पहले उनका मेरे पास आ जाता है, कौन आदमी मिलने जा रहा है, कैसे। तो आप मतलब उनके इस काम से प्रभावित हुए? बिल्कुल इसी बात से प्रभावित हुआ। और प्रभावित क्या, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बात से प्रभावित हुआ, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस स्टेटमेंट से जो उन्होंने साफ लिखा है, जो वो किताब है सोर्स मटेरियल ऑन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड अनटचेबल्स, तो उस मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स, तो उसमें उस किताब में भी 140 नंबर पेज पर साफ लिखा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि इस्लाम उनकी पहली पसंद था,
उस समय हालात क्या हुए, उस समय के मुस्लिम जो कायद थे या जो उलेमा थे वो उस स्थिति को नहीं समझ पाए, आज दूसरा हासिल दूसरा होता। उसके उलट इन्होंने मुल्क के 3 टुकड़ों के नाम पर मुसलमानों को 3 टुकड़ों में बांटा। उस समय मैं समझता हूँ शायद ये भी होंगे, ये मदनी साहब, कोई मुसलमान नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है। आगे इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इनको जो थे कायदे आजम जिन्ना साहब को उन्होंने रोका भी था, टोका भी था, जिन्ना साहब थोड़ा सब्र करो, हम हैं ना यहाँ पे करके, लेकिन वो नहीं माने। उनके भूत सवार था प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो जो भी रहा हो, तो पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ बोल किया है। तो भाई उन्होंने 22 करोड़ मुसलमानों को तो सुरक्षित कर लिया पाकिस्तान में, और जो 25-30 करोड़ वहां छोड़ के आए जिन मुसलमानों को, तो उनके बारे में नहीं सोचा वो कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, बांग्लादेश के मुसलमान कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। मैंने वहां भी बोला, आगे एक प्रोफेसर ने कहा कि आपने हमारे कायदे आजम को नहीं बख्शा, तो फिर तुरंत ही मैं कुछ जवाब देता, उन्होंने कहा कि आपने सही बोला। तो आज जो इंडिया का मुसलमान परेशान है, ये कायदे आजम जिन्ना की वजह, जिन्ना की साहब की ना समझी, सॉरी टू से कहूंगा। और ये ऐसे मौलाना क्या है, जब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी होती है, कोई ऐसा कोई आरोप नहीं था, शायद उनकी गिरफ्तारी की गई, तो आज भी जेल में मोहम्मद उमर और वो भी जेल में। तो ये क्या इनके मुंह से एक अल्फाज निकला क्या? मैं नहीं समझता इनका कोई बयान आया होगा क्या हो, या इन्होंने कोई ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस की हो, या कोई ऐसी कोई रैली टाइप की है, कोई ऐसा कोई समझ। आपको लगता है कि जब इस तरह की गिरफ्तारियां लगातार हुई थी, हाँ, उस समय इनको प्रदर्शन करना चाहिए था? अरे मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है कि जहाँ 10-20-50 लोग एक पकड़ के एक मुसलमान को मार देते हैं, किसी ने झूठा इल्जाम लगाकर, कि आज तक इनके मॉब लिंचिंग के ऊपर मौलाना इनका मुंह खुला। एक बहुत बड़े आलिम कहे जाते हैं, अपनी जगह इनकी अपने आप में एक शख्सियत बन चुके हैं, लेकिन अब उस शख्सियत को यह एहसास हो गया कि पार्लियामेंट में जाना उनका जरूरी है, कांग्रेस तो अब भेज नहीं पाएगी, इसलिए बीजेपी शरणम या संगम शरणम गच्छामि, संघ वो नहीं है जो बौद्ध वाला संघ है, ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगम शरणम गच्छामि का मुझे लगता है इरादे से ये इसको अल्लाह को और ओम को एक कर रहे हैं, और आदम को और अल्लाह को, आदम और मनु को ये करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने न तो मनुस्मृति पढ़ी है, न सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है, न हिंदुओं की कोई किताब पढ़ी है। अच्छा, उस पूरे मंच पे कोई अम्बेडकरवादी नेता या संविधानवादी या ये कहे कि बहुजन समाज का कोई चेहरा नहीं था? नहीं, तो उन्हें बहुजन समाज के चेहरे से क्या लेना देना? उनका मतलब क्या है बहुजन समाज को लेने से? वो बहुजन समाज के वकील थोड़े ही है, वो तो मुसलमानों के आलिम हैं और वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना मदनी साहब, जनाब मदनी साहब, वो आलिम हैं, बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं, लेकिन वो कौम के वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं, और बिना जो कानून की किताब पढ़े हुए। हालांकि आप हिचकिचाएंगे, लेकिन हाँ, एक सवाल अगर मैं करूं, आपको नहीं लगता कि मुसलमानों में हाँ, मनुवादी गिरोह के वो सरदार बन रहे हैं? आप देखिए, मुसलमानों में 96% पसमानदा तबके से, यहाँ जो जिनसे लोग बतियाते कम और रचाते जाते थे, वो तबके ने जब उनको मसावत का पैगाम यहाँ इसमें आया, इस्लाम का पैगाम जब इंडिया में आया, तो सबसे पहले वही लोग तो बने, वो हमें अछूत कहते थे। ये हिंदू लोग, सवर्ण हिंदू लोग, जो हमें अछूत कहते थे और कुत्ते बिल्ली को छू सकते थे, हम इंसानों को नहीं छू सकते थे। जब मुसलमान मसावत का पैगाम लेके आए, तो उन्होंने न सिर्फ हमें अपने साथ बिठाया, बल्कि एक दस्तरखान पर बिठा के हमें खाना खिलाया। उसकी वजह से हमारे लोग, हम ही लोग 96% मुसलमान उसी पसमानदा तबके से, उसी शुद्ध समाज से ही। ये 4% जो ऊपर से आए हैं, जो 4% जो सवर्ण हिंदुओं से निकल के वहां गए हैं, तो आज भी चतुर्वेदी के उस तरह के, तो हमारे उस तरह के टाइटल मिल जाएंगे मुसलमानों में भी, तो वो 4% ही इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की बातों से इस्लाम बदनाम हो रहा है और मुसलमान बदनाम हो रहा है। और मैं तो चाहता हूं, आप कहेंगे कि भाई आपको क्या तकलीफ है, मुसलमान बदनाम हो, परेशान हो, कुरान के ऊपर कोई कुछ भी करे, कोई ज्ञान सरस्वती कुछ भी कुरान के ऊपर बकवास करे, ये तो पता ही नहीं है इनको। तो भाई हम तो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जाति से कैसे निजात मिले, और जाति से निजात पाने के लिए इस्लाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी लिखा है, और उसमें साफ लिखा है। तो हम तो मतलब लोग अपना जाति से पीछा छुड़ाने के लिए हम तो इस्लाम की तरफ मुखातिब होना चाहते हैं, और वो इस्लाम का और हिंदुत्व का घालमेल करके ऐसे मौलाना, तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें सोचने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। तो हमें, यानी आपको लगता है मदनी साहब को एक रेखा खींचनी चाहिए मनुवाद और इस्लाम के बीच? बिल्कुल खींचनी चाहिए। इस बात को, जो लड़ाई भाई तेज सिंह लड़ रहा है, जो लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी, सही माने में उस लड़ाई को मुसलमान के जो दानिश्वर और दानिशमंद लोग हैं, उनको आगे बढ़ानी चाहिए। और जो वो आलिम हैं, जो बड़े बड़े इदारे चलाते हैं, जो नामी ग्रामी लोग हैं, उनको भी डॉक्टर अम्बेडकर की अगर मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, हालांकि उसका प्रोविजन नहीं है, कि अगर ज़कात का 0.5% भी इन दलतों पर खर्च किया जाए, तो निश्चित तौर से तो ये मैं समझता हूँ कि ये फिर एक दिन, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, इन सवर्ण हिंदुओं की हरकतों से, ये हिंदू राष्ट्र के राग अलापने से दलित इतना परेशान है। और जिस दिन दलित 10% भी दलित समाज इस्लाम की तरफ मुखातिब हो गया, तो फिर यहाँ
ये कोई अपने इनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये सो-कॉल्ड हिंदुओं को, सारे चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, या कोई और बाबा हो, जितने भी साधु सन्यासी इनके घूम रहे हैं, जो लाल कपड़े पहन के घूम रहे हैं, सब क्रिमिनल्स हैं। इनके एंटीसीडेंट की को जांच होनी चाहिए। इनके जो पूर्व का जो कहां से कौन आया है उसकी जांच होके इनको कार्ड इशू होने चाहिए। कि कोई भी बाबा आके बकवास करता है, कोई भी मुसलमान को गाली देता है, कोई भी ईसाई को गाली देता है, कोई भी तत्वों को गाली देता है, इनको पता नहीं। आखिरी सवाल, जब दलित मुस्लिम यूनिटी के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, जी जी, आपने कई सेमिनार किया, कई मीटिंगें की, कई सभाएं की, बराबर आप बुद्धिजीवियों से मिल भी रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस तरह के आयोजन से जो अभी रामलीला मैदान में हुआ, इससे दलित मुस्लिम यूनिटी को भी धक्का पहुंचेगा? बिल्कुल सर, वही तो बात मैं कह रहा हूँ भाई। हम भाई वी आर कंसर्न ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ मौलाना मदनी साहब, जो इन्होंने घालमेल करने की कोशिश की है। जबकि देखिए, हिंदुत्व या सनातन धर्म जो कोई भी नाम दें, वो गैर बराबरी पर टिका हुआ है। 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं और 6743 जातियां हैं। ये जो SC ST OBC की 6743 जातियां, ये जाति और वर्ण के बगैर हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। और इस्लाम मसावत का पैगाम का नाम ही इस्लाम है। तो कहाँ बराबरी का काम, बराबरी का पैगाम, और कहाँ गैर बराबरी के ऊपर टिका हुआ। और गैर बराबरी नहीं, उसके ऊपर मारामारी, अन्याय, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ ये हिंदुत्ववादियों की देन है। मतलब दोनों एक हो नहीं सकता। इस्लाम मनुवादी व्यवस्था से कभी तालमेल कर नहीं सकता। देखिए, धर्म कोई भी हिंसक नहीं होता। ये हिंदू अधर्म है। जो अगर कोई हिंदुत्व अपने आप को कहता है, ये अधर्म है। और इससे बड़ा अधर्म कोई दुनिया में नहीं है। जो मारामारी, जो इन्हें कहने को तो हमारा भाई, हमें हिंदू मानते हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने यही तो कहा कि हिंदू हमें हिंदू नहीं मानता और हमारे ऊपर जुल्म करता है। मुसलमान और ईसाई हमें हिंदू समझकर हमसे दूरी बना के रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जाए तो जाए कहा, एक बाकायदा किताब में लिखा है उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो ऐसे हालत में उन्होंने कहा कि हमें किसी भी मतलब बड़े समाज का हिस्सा बन जाना चाहिए, हिंदुत्व को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर बड़े समाज का। और बड़ा समाज जाहिर है इस्लाम के अलावा कोई बड़ा समाज यहाँ पर था ही नहीं बाबा साहब के समय पर और आज भी।